वही धोती हैं, खाना पकाना भी सब कुछ ख़वातीन करती हैं बीवियाँ, और घर की सफाई, झाड़ू वगैरह और डस्टिंग भी वही करती हैं। जहाँ मुलाजिम रखने की और तनख्वाह देने की गुंजाइश नहीं है, वो मोर देन 90% घर होंगे शायद सोसाइटी में, ये मोर देन 80% होंगे प्रोबेबली घर। तो बोलिए वहाँ क्या करती हैं? ये सारे काम शरन जो इनके फ़राइज़ में शामिल नहीं है, ये सिर्फ हुस्न रफ़ाकत की वजह से, हुस्न इज़्दिवाजियत की वजह से वो करती हैं इतनी भलाई। और इतनी सारी भलाइयों के साथ अगर कभी वो नाराज़ हो गई, खफा हो गई, ऊंचा बोल लिया और उसमें भी मर्द उसके ऊपर थप्पड़ बरसा दे, गाली गलोच दे दे, या रद्द अमल ताकतवर है ज़्यादा, रद्द पकड़ के नीचे गिरा दे, लड़ाई जंग कर दे, ये कोई इंसानियत है? ये कोई शराफत है? इसको शोहरियत कहते हैं? ये खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ सुन्नत नबवी है, खिलाफ सीरत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिलाफ तालीमात इस्लाम है और खिलाफ अखलाक है, अखलाक इंसानी। तो फिर वो बर्दाश्त करना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर जहाँ इतनी भलाइयाँ हैं वहाँ कोई सख्ती की बात हो गई, वो भी बर्दाश्त कर ले। इतनी भलाइयों के साथ कोई एक बुराई आप समझते हैं कोई बात में हो गई, बातचीत में, ताल्लुक में, गुफ्तगू में, तो वो भी बर्दाश्त कर ले इंसान। ये उसने सलूक है और ये इस्लाम की तालीम रहमत व शफ़क़त भी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बयान करती हैं एक और हदीस, और ये हदीस जो अब कोट कर रहा हूँ ये भी मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आई। इमाम बुखारी ने किताब निकाह में और इमाम मुस्लिम ने किताब फ़ज़ाइल सहाबा में रिवायत किया इसको। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअअलमु इज़ा कुन्ति अन्नी रादियतन व इज़ा कुन्ति अलैया ग़दबी। ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे पता चल जाता है, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, आप इरशाद फरमा रही हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि ए आयशा, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि तुम कब मुझसे खुश हो, राज़ी हो और कब नाराज़ हो। क़ालत, आपने फरमाया, फ़क़ुल, तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह व मिन ऐन तारिफ़ु ज़ालिक, आपको ये पता किस तरह चलता है? क़ाल अम्मा इज़ा कुन्ति अन्नी राज़ियतन फ़इन्नकी तक़ूलीन ला व रब्बि मुहम्मदिन व इज़ा कुन्ति ग़दबी क़ुल्ति ला व रब्बि इब्राहीम। आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि आयशा, मुझे इस तरह पता चलता है कि जब तू मुझसे राज़ी होती है, तू मुझसे राज़ी होती है, तो उस वक्त अगर तुम्हें कोई बात कहनी पड़े और कसम खाओ, तो फिर तू कसम खाती है कि मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब की कसम, यूं करके कसम खाती है, रब्बे मोहम्मद की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रब को मेरे नाम के साथ याद करके कसम खाती है। मुझे पता चल जाता है कि मुझ पे खुश है, राज़ी। और जब मुझ पे किसी वजह से तुम नाराज़ होती है तो मुझे पता चल जाता है वो इस तरह कि फिर अगर तुम्हें कसम खाने की नौबत आए तो कसम खाती हो ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, मैं समझ जाता हूँ कि नाराज़ है, रूठी हुई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वल्लाहि या रसूलल्लाह मा अहजर इल्ला इस्मक, खुदा की कसम अगर किसी वक्त ज़ाहिरी बशरी तकाज़े में कोई नाराज़गी की सूरत हो तो मैं अगर नाम हज़रत इब्राहीम का लेती हूँ और आपका उस वक्त नहीं लेती, खुदा की कसम ये सिर्फ लबों की हद तक होता है, मेरे दिल से आपका नाम और आपकी ज़ात और मोहब्बत नहीं जाती। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कन नामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 6 माह के अंदर तश्कील तेलंगाना की कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने किया ऐलान। कहा पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया जा सकता है तेलंगाना बिल। सीमांध्र के लीडरों के इस्तीफों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मुजस्समों को बनाया गया निशाना।
और सीमांध्रा के लीडरों के इस्तीफों से रियासती हुकूमत पर नहीं पड़ेगा असर, एपी कांग्रेस इंचार्ज दिग्विजय सिंह का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि आइंदा 6 माह के अंदर तेलंगाना की तश्कील के लिए तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी। ताहम उन्होंने कहा कि रवा माह शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में क़याम तेलंगाना के लिए बिल की पेशकशी मुमकिन नहीं है। शिंदे ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना पर बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया जा सकता है। Further procedure will be done according to the Constitution of India. वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा है वो प्रोसीजर पूरा करेंगे। तेलंगाना के बारे में हमारे को लगेगा उसका प्रोसीजर रहता है। एक तो इसके बाद कैबिनेट नोट बनाई जाएगी, कैबिनेट नोट के बाद कैबिनेट में निर्णय लेना होता है, उसमें कमिटी अपॉइंटमेंट करने का निर्णय यदि कैबिनेट ले ले तो वो ले लेती है। और जो इश्यूज की सूचना हमारे डायरेक्शन दी है उस इश्यू पर चर्चा करके फिर कैबिनेट पे नोट भेजी जाती है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी को वो नोट कैबिनेट का निर्णय भेजा जाता है। राष्ट्रपति फिर स्टेट को वो भेजते हैं। उसके बाद एक डेफिनेट पीरियड उसको मुकर्रर कर किया जाता है। यूजुअली इसे 8-9 महीने लगते हैं, लेकिन इसमें हम कम तक का टाइम कम भी उससे भी कम हो सकता है यदि जल्द कार्रवाई हो जाए। उधर रियासत की तकसीम की मुखालिफत करते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामियों ने आज दूसरे दिन भी पुरतशद्दुद एहतजाज किया। सीमा आंध्रा के इलाकों में तलबा और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। चित्तूर और कड़पा में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाया। मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील तेलंगाना के ऐलान के बाद सीमा आंध्रा में एहतजाज और बंद का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों और तंजीमों से बालातर होकर मुत्तहिदा रियासत के हामी एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बाज इलाकों में लोगों ने रजाकाराना तौर पर स्कूलों, कॉलेजों और दुकानों को बंद किया। अनंतपुर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। तालीमी और तिजारती इदारे बंद हैं। आरटीसी बसें डिपोज तक महदूद होकर रह गई हैं। मकामी लोग और तलबा सड़कों पर आकर रियासत की तकसीम के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन की जानिब से रैलियां निकाली गईं। कल के तशद्दुद के पेश नजर अनंतपुर में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया। कड़पा में भी हालात कशीदा हैं। जिले में बंद जारी है। आरटीसी बसों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। बाज इलाकों में मुजाहिरीन ने बसों और दीगर गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी। एहतजाजियों ने सड़कों पर टायर जलाकर मुजाहरा किया। शहर की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मालिकान ने तालीमी इदारों को आज दूसरे दिन भी छुट्टी दे दी। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये पर काबू पाने के लिए जगह जगह सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है। मुजाहिरीन ने रिम्स अस्पताल के करीब मौजूद इंदिरा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। चित्तूर में भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाकये के बाद थोड़ी देर के लिए यहां के हालात कशीदा हो गए। पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। तिरुपति में तकसीम के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज और बंद के पेश नजर शहर में तिजारती इदारे, बाजार और तालीमी इदारे बंद रहे। गुंटूर में भी कशीदगी देखी गई। जलकलूरी पीटा और गुंटूर में एहतजाजियों ने आरटीसी बसों को रोक दिया। वहीं दूसरी जानिब कौमी शाहरा पर रास्ता रोको की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। ओंगुल में भी आज दूसरे रोज एहतजाज और बंद का सिलसिला जारी है। जिले के चिरला में ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जानिब से 100 लारियों पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। विशाखापट्टनम में भी एहतजाज की लहर देखी गई। तलबा जेसी के कारकुनों ने रियासती वजीर घंटा श्रीनिवास राव की रिहायशगाह का घेराव करने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस और तलबा के दरमियान झड़प हो गई। आंध्रा यूनिवर्सिटी में तलबा की भूख हड़ताल जारी है। बाज तलबा ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी तरह सीमांध्रा के दीगर अजला में एहतजाज और बंद की लहर देखी गई।
मुजाहिरीन ने तश्कील तेलंगाना से मुतालिक फैसला वापस न लेने पर मरकजी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश की तकसीम की मुखालिफत करते हुए सीमांध्रा के वुज़रा और अरकान असम्बली ने ओहदों से मुस्ताफी हो जाने का फैसला किया है। एक रियासती वजीर समेत 10 MLA और 2 MLC ने इस्तीफे दे दिए। रियासती वजीर बराए छोटी आपाशी TG वेंकटेश ने बताया कि तमाम वुज़रा और अरकान असम्बली ने इस्तीफे देने का फैसला किया है। सीमा आंध्रा के लीडरों ने बताया कि इस्तीफों के बाद वो अपने अपने अजला में मुत्तहदा आंध्रा JSC के साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करेंगी। TG वेंकटेश ने बताया कि रियासत की तकसीम का फैसला वापस लेने तक मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। अब तक रियासती वजीर गंटा श्रीनिवास और सरकारी जबान कमीशन के चेयरमैन बुद्धा प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर साहब को MLA का देंगे, मिनिस्टर का CM साहब को। क्या पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं? पार्टी का नहीं दे सकते भाई। पार्टी का विकास कांग्रेस पार्टी तो लास्ट में डिसाइड हुआ है। पहले तेलुगुदेशम पार्टी बोला है, BJP बोला है डिवीजन होना बोल को, फिर जगन कांग्रेस विजयम्मा भी बोला है, फिर कम्युनिस्ट पार्टीज भी बोला है। ऑल द पार्टी हेड्स हैव कम टू कंक्लूजन फॉर डिवीजन। So finally Congress has taken a decision. This everybody should aware. So public क्या सोच रहा है? Public only Congress कर रहा है बोल को सोच रहा है। हम public का साथ है। Public यथा प्रजा तथा राजा। Public wanted united Andhra Pradesh. We also wanted united Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीमा आंध्रा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम में मौजूद खौफ और दहशत को दूर किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने किसी भी किस्म के शक व शुबहात में मुब्तला न होने और इत्मीनान से जिंदगी गुजारने की हैदराबाद के अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि इस्तीफों से रियासती हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानकारी मिली है, हालांकि ये सब होना स्वाभाविक है क्योंकि काफी स्ट्रांग व्यूज थे दोनों तरफ, लेकिन मैं उनसे इतनी ही अपील करूंगा कि किसी भी प्रदेश के और देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जबकि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये निर्णय लिया गया है काफी दिनों के बाद, एक सोच समझकर ही निर्णय लिया गया है। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि सीमा आंध्रा का प्रांत भी बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छा राज्य बन सकता है, क्योंकि उसके पास गैस जैसे नैसर्गिक साधन है, उसके पास सरप्लस बिजली है, उसके पास काफी लंबी कोस्ट लाइन है, तो इसलिए वहां की ग्रोथ की संभावनाएं भी खूब है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने नई रियासत तेलंगाना की तश्कील में ताखीर न करने का मुतालबा किया है। सुषमा स्वराज ने 5 अगस्त से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन में तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया। दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन के सिलसिले में मुनक्किदा कुल जमाती इजलास के बाद सुषमा स्वराज ने मीडिया से बातचीत की। सुषमा स्वराज ने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होने पर बीजेपी इस बिल की तायीद करेगी। ये कि तेलंगाना का बिल आप इसी सत्र में लेकर आइए, क्योंकि अभी तक जो फैसला हुआ है वो कांग्रेस संगठन का फैसला है। सरकार का फैसला तब माना जाएगा जब विधेयक आएगा, और हम पूरा समर्थन देकर के तेलंगाना के बिल को पास कराएंगे ताकि तेलंगाना का जो बहुत पुराना संघर्ष है वो साकार हो सके और तेलंगाना बन सके। इस बीच वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने सीमा आंध्रा इलाकों में अमन बरकरार रखने की अपील की। सीमा आंध्रा के इलाकों में पुरतशद्दुद एहतजाज पर वज़ीर-ए-आला ने अफसोस का इजहार किया। किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती और DGP दिनेश रेड्डी के साथ एक जायजा मीटिंग ली। वज़ीर-ए-आला ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद से गुरेज करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आला ने सीमा आंध्रा के तमाम अजला में अमन बरकरार रखने के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी है।
दक्कननामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। अलहदा तेलंगाना रियासत को यूपीए की जानिब से हरी झंडी मिलने के बाद आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकारी महकमों में मुख्तलिफ भर्तियों का आलामिया रोक दिया है। इसके अलावा रवा माह जारी किए जाने वाले DSC नोटिफिकेशन पर सवालिया निशान लग गया है। पेश है रिपोर्ट। तेलंगाना के क़याम के लिए इक़दामात का आगाज होने के बाद आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अपने ईयर कैलेंडर पर अमल करने से गुरेज कर रहा है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली असामियों पर भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से रवा माह आलामिया जारी होने वाला था। ताहम आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के हुकाम भी तशवीश का शिकार हो गए हैं। APPSC के हुकाम इस मामले में हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ताहम सरकारी मुलाजमतों का इंतजार करने वाले नौजवान मौजूदा सूरत हाल को लेकर शदीद तशवीश पाई जा रही है। 1956 में आंध्र प्रदेश के क़याम के बाद हैदराबाद पब्लिक सर्विस कमीशन को आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में तब्दील किया गया था। इब्तिदा में APPSC के 3 अरकान थे। 1981 में कमीशन के अरकान की तादाद को 5 कर दिया गया। 2 साल बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान की तादाद 7 हुई। 1994 में तेलुगुदेशम हुकूमत ने APPSC के अरकान की तादाद में इजाफा करके इसे 9 कर दिया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने DSC 2013 के लिए रवा माह नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया था। ताहम तश्कील तेलंगाना के लिए हरी झंडी मिलने के बाद DSC 2013 भी मुलतवी किए जाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। महकमे तालीम के हुक्काम के मुताबिक हुकूमत की ताज़ा हिदायत मिलने तक DSC 2013 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। कमिश्नर महकमा तालीम वानी मोहन DSC 2013 का आलामिया जारी कराने की कोशिश कर रही हैं। इस सिलसिले में वानी मोहन आंध्र प्रदेश हुकूमत से बातचीत कर रही हैं। महकमा तालीम का मानना है कि जिले सतह पर असातिज़ा की भर्तियां की जाती हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले के बाद भी DSC 2013 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
ताहम डीएससी नोटिफिकेशन जारी होने के लिए मजीद वक्त लग सकता है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मेदक के रुकने पार्लियामेंट विजय शांति को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। टीआरएस के पोलिट ब्यूरो के इजलास में इत्तेफाक राय से विजय शांति को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। टीआरएस के मुताबिक पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के बाद विजय शांति को टीआरएस के रुकनियत से मुअत्तल किया जा रहा है। यह भी इत्तलात हैं कि विजय शांति जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पीवी रंगाराव का इंतकाल हो गया है। 78 साल रंगाराव ने हैदराबाद के हिमायत नगर में वाक़ अपने मकान में आखिरी सांस ली। पीवी रंगाराव साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के बड़े फर्जंद थे। रंगाराव कई दिनों से अलील थे। रंगाराव जिला वरंगल के हनमकुंडा हल्के असम्बली से 2 मरतबा कामयाब हुए। साबिक वजीर आला जहानी कोटला विजय भास्कर रेड्डी की काबीना में वजीर तालीम के ओहदे पर फायज थे। रंगाराव के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर आला समेत अहम लीडरों ने इजहार ताज़ियत पेश किया है। और अब बात करेंगे पंचायत इंतखाबात के। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के वोटों की गिनती आज सुबह इख्तिताम को पहुंची। रियासत भर में 21,233 पंचायतों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे। पंचायत इंतखाबात में तेलुगु देशम को सबकत हासिल रही, जबकि कांग्रेस दूसरे और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तीसरा मकाम हासिल हुआ है। रियासत में एक तवील अरसे के बाद पंचायत इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पिछले माह जुलाई में मुनक्किद तीनों मरहलों का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। तीसरे और आखिरी मरहले की गिनती आज सुबह 9 बजे तक जारी रही। रियासत में 3 मरहलों के तहत कुल 21,233 पंचायतों के लिए इंतखाबात कराए गए हैं। रियासत भर में तीनों मरहलों में मजमूई तौर पर 6,132 पंचायतों में कामयाबी हासिल करते हुए तेलुगु देशम पार्टी सरे फहरिस्त रही, जबकि कांग्रेस ने 6,001 पंचायतों पर कब्जा जमाते हुए दूसरा मकाम हासिल किया। वहीं दूसरी जानिब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ताईदी उम्मीदवारों ने 3,890 पंचायतों पर, टीआरएस की हिमायतियों ने 1,684 पंचायतों पर, बाएं बाजू जमातों के ताईदी उम्मीदवारों ने 324 और दीगर उम्मीदवारों को 3,202 पंचायतों पर कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। विजयवाड़ा में पीजी मेडिकल काउंसलिंग में शफाफियत लाने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। तलबा और सरपरस्तों ने मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों पर दाखिले दिए बगैर ही काउंसलिंग को रोक देने का इल्जाम लगाया। उम्मीदवारों ने काउंसलिंग हॉल में धरना दिया। पुलिस ने तलबा को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद तलबा और पुलिस में लफ्जी झड़प हो गई। एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बाबू राव ने तलबा को यकीन दिलाया कि पीजी मेडिकल काउंसलिंग में शफाफियत लाई जाएगी, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया है। थर्मल पावर स्टेशन के 10 और 11वें यूनिट में बिजली पैदावार रोक दी गई है। हुकाम के मुताबिक पावर स्टेशन में मरम्मत के सबब 750 मेगा यूनिट बिजली पैदावार रोक दी गई। हुकाम का कहना है कि सालाना मरम्मती कामों के लिए पावर स्टेशन में बिजली के तैयारी रोक दी गई है। महकमे बिजली के मुताबिक 10वें यूनिट में 15 दिनों तक और 11वें यूनिट में 30 दिनों तक बिजली पैदावार रोक दी गई है। रियासत के डीजीपी दिनेश रेड्डी ने आज सिकंदराबाद के बेगमपेट के रसूलपुरा पुलिस लाइन कॉलोनी में सब्सिडाइज पुलिस कैंटीन का इफ्तिताह किया। पुलिस ओहदेदारों ने इस मौके पर डीजीपी दिनेश रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल किया।
इस कैंटीन में पुलिस मुलाजमीन को 20% सब्सिडी पर अशिया जरूरिया मुहैया कराई जाएंगी। कैंटीन के क़याम से पुलिस मुलाजमीन में खुशी की लहर पाई जा रही है। सर प्लीज कर यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की ओर से तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर और जगन गैर कानूनी असासियात मामले के मुलजिम एम वेंकट रमना ने जमानत की अर्जदाश्त को वापस ले लिया है। एम वेंकट रमना ने सेहत की नासाजी को वजह बताते हुए 3 माह की अबूरी जमानत देने की अपील की थी। ताहम एम वेंकट रमना ने आज अपनी दरख्वास्त जमानत को वापस ले लिया है। और अब बात रियासत के मौसम की। आइंदा 24 घंटों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक हवा का कम दबाव बना हुआ है, इसलिए गुज़िश्ता 2 दिनों से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। जिला नलगुंडा में 44,000 एकड़ जमीन को सैराब करने वाली मूसी आबी प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। मूसी नदी की आबी आलूदगी में इजाफे से पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमत ने कई बरसों से मूसी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स भी जारी नहीं किया है। पेश है एक रिपोर्ट। जिला नलगुंडा के कई इलाकों में किसानों की ज़रई जमीन को सैराब करने के मकसद से मूसी प्रोजेक्ट तामीर किया गया था। 1964 में तामीर करदा इस प्रोजेक्ट के जरिए सूर्यपेट समेत कई मंडलों के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 4.4 TMC पानी का जखीरा करने की गुंजाइश है। ताहम इस प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद होने की वजह से मूसी नदी में रेत और कचरा जमा होने से पानी आलूदा हो रहा है। इतना ही नहीं, मूसी नदी में पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मकामी काश्तकारों का कहना है कि मूसी प्रोजेक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने से गुरेज किया जा रहा है। मकामी काश्तकारों ने मूसी नदी को आलूदगी से पाक करने का मुतालबा किया है। పూడిక ఎక్కువైపోయి వాటర్ సరిగా ఉండేంత స్టోరేజ్ ఉండట్లేదు. గేట్లు కూడా మొత్తం లీకేజ్ అయిపోయినాయి. కింద ఉన్న గేట్లు మొత్తం పూడేసిర్రు. పూడేయడం వల్ల అవి పూడిక మొత్తం చాలా వరకు 10-15 ఫీట్ల వరకు పూడిక ఉంది. किसी भी प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने से पानी में मौजूद गंदगी बह जाती है। ताहम मूसी नदी में लगाए गए दरवाजे बंद रखे जा रहे हैं, इसीलिए नदी में मौजूद आलूदगी और कचरा मूसी प्रोजेक्ट में जमा हो गया है। हुक्काम का कहना है कि मूसी प्रोजेक्ट पर 30 दरवाजे लगाए गए हैं। ताहम इस वक्त
खस्ता हाली के सबब 20 दरवाजे बंद रखे जा रहे हैं। किसान आलूदा पानी इस्तेमाल करने से फसलें तबाह होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं।